मेरे पेट से एक ऐसा नूर निकलने वाला है जो मशरिक और मगरिब को रोशन करने वाला है, जो मशरिक और मगरिब में चमकदार ये है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना नज़र बचपन में जिधर डालते थे वो जगह नूर से भर जाता था, वो जगह नूर से जगमगाने लगता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़े बड़े हुए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दाई आके ले लेती थी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दाई नहीं ली, सिर्फ इस बिना पर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। तो हुदल लिन्नास जिसको हम कहते हैं, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमा फ़आवा, कि हमने तुमको यतीम से नहीं पाया, फिर हमने तुमको एक ठिकाना अता फरमाया। जब दाई हलीमा ने देखा इतना चांद सा रोशन चेहरा, इतना हसीन व जमील चेहरा, इतना मोहब्बत वाला चेहरा, इतना अखलाक वाला चेहरा देखकर उनका दिल भर आया, सीने से लगा लिया, दिल में बसा लिया और अपने घर लेके चले गए। तो घर में जब लेके जाते हैं तो किस तरह बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत बरसने लगता है कि एक ऊँटनी रहती है जो अच्छे दूध नहीं देती है, वो इस तरह दूध देने लगती है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक मरीली गधी रहती है जो सही से चल नहीं सकती है, वो इतना अंदर उसके ताकत, इतनी कुव्वत आ जाती है कि वो इतना स्पीड भागती है कि हर गधी को पीछे रख देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, मगर जिसका कहा जाता है ना, जिसका अब नहीं हुआ करता उसका रब हुआ करता है, जिसका रब हुआ करता उसका सब कुछ हुआ करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल की उम्र में हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब ने उनका परवरिश की। फिर उनका भी इंतकाल होने के बाद अबू तालिब ने उनका परवरिश की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनका अपना तारुफ करवाया कि देखो मैंने आसमां बनाया है, मैंने ज़मीन को बिछाया है, मैंने तारों को सजाया है, मैंने चांद को बनाया है, मैंने सूरज को बनाया है। तो ये जिस तरह मेरी इबादत करते हैं, इस दुनिया वालों को तुम जाकर कहो कि मेरी इसी इबादत करें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौइफ का सफ़र करने लगे, जब तौइफ के मैदान में जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह पत्थर मारा गया, लौ लहान करके मारा गया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सबर किए और साबित कदम रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब फरमा दे तो हम ये 2 पहाड़ को जिन्हें तबाह करके रख देंगे। इंसान के अंदर सोचने की 2 अंदाज हुआ करती है, एक होती है मनफी, एक होती है मुस्बत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुस्बत सोच रखते हैं और फरमाते हैं ए जिब्रील रुक जाओ, ये नहीं कर दो क्या हुआ, इनके आने वाले मुस्तकबिल, इनके आने वाले औलाद, इनके आने वाले बच्चे करेंगे। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान गवाही देता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत इंसान के लिए एक बेहतरीन नमूना थे। इंसान को ये पैगाम दिया है, ये तो नबी आखिरी थे मगर ये पैगाम आखिरी नहीं थी, ये कुंतुम खैर उम्मतिन, इस पैगाम को लेकर उठने इनका काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्बेदार थे, इबादत गुजार थे, दीन गुजार थे, तहज्जुद गुजार थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दीन को अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अदब के जरिए आज दीन को पैगाम दिए है। इस दीन को ताकत के जरिए नहीं, कुव्वत के जरिए नहीं, अपने बल्कि अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए दीन की दावत दिया है। इसलिए कहा जाता है खुशबू कहाँ से छुपे, जिसके दिल में हो ईमान वो कहाँ से छुपे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस तरह हुआ करता। इस बात से मैं अपना तकरीर खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, जानकर आप खुश होंगे कि ये जो तालिब इल्म है ये हमारे यहाँ के तालिब इल्म नहीं बल्कि ये कटक के रहने वाले ओडिशा के। इनकी ज़बान उर्दू भी नहीं थी। तो यहाँ इन्होंने आए थे और ये हमारे जो प्रोग्राम्स यहाँ चलते हैं ICA, जो छोटे बच्चों का प्रोग्राम हमारे जुमेरात के दिन काम चलता है, उसमें इन्होंने हिस्सा लेते लेते आज इनकी ये सूरत हाल है। इन्होंने अपने से इन्होंने तकरीर को बनाया है, इसमें कोई मवाद किसी ने दिया नहीं है, ख़ुद इन्होंने अपने सबसे बनाया है। तो ये अल्लाह का शुक्र फजल है कि यहाँ के हम इनसे अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके ज़बान में और तासीर दे और इनके ज़रिए से दीन का काम ले। इसके बाद एक आखिरी तकरीर जो अंग्रेज़ी ज़बान में आपके सामने पेश की जाएगी, मैं इसको पेश करने के लिए अज़ीज़म हाफिज़ अज़हरुद्दीन से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अंग्रेज़ी में अपने खिताब फरमाए यहाँ पर वालिदैन के हुकूक़ के उन्वान पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Respected President of today's function, जनाब मौलाना मोहम्मद जाफ़र साहब, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद, and chief guest Maulana Mohsin Usmani Nadwi Sahab, and all the honorable guests on the dais, and respected teachers, parents, and respected audience, and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Firstly, I thank Allah Ta'ala. Firstly, I thank Allah Ta'ala who blessed me with this opportunity today. Alhamdulillah. Allah Ta'ala has told His Ummah. Allah Ta'ala has told His Ummah that their mother carried them in her womb of 9 months. And every mother, it is essential to stop feeding milk at the age of 2 years. And also Allah told that children will be blessed in Akhirah and only by Allah, and agree with your parents, because in Akhirah you have to come back to me. Never try to tally any another God with me without having any kind of knowledge, and never misbehave with your parents. Allah Ta'ala has told His Ummah that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam told the person who looks at his or her parents with a smilish and glorious eyesight, at every smiley eyesight he will bless with sawab of 1 Hajj Mabrur. Sahaba Ikram asked, if they watch our parents 100 times per day, what will be blessed with? Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam told that Allah's blessings and grace will be beyond your limitations and expectations. Friends, I kindly request you to pay your attention towards my speech. In this, I told you to the importance of our parents. The people who are following these deeds are closer to Allah. At last, I conclude my speech, making dua for us. Allah Ta'ala, praying Allah Ta'ala who bless me. من أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد डैश पर तशरीफ़ फरमा मेहमान और आज के जलसे में मौजूद सामाईन असातिज़ा तलबा और ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने लिए इंतहाई खुशनसीबी समझता हूँ
कि इस इदारे से फारिग होने के बाद इसी इदारे के अंदर एक ऐसे महफिल के अंदर जहाँ पर दानिश्वरान और असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम और समाज के मुख्तलिफ़ मैदानों के माहिरीन के दरमियान में इज़हार ख़याल का मौका यकीनन मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बहरहाल कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में इंशाल्लाह कम से कम वक्त के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जिस दौर से मैं और आप इस वक्त गुज़र रहे हैं, ये इंतहाई तरक्की और इंतहाई जो है अपने वजूद को रोज़ बरोज़ आगे की तरफ जाने वाला मरहला। गुज़िश्ता चंद सालों पहले हम ये बात सुना करते थे कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त एक विलेज की शक्ल में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इन चंद सालों ही के अंदर जो है आज ये बात हमारे सामने कही जा रही है कि पूरी दुनिया एक विलेज नहीं बल्कि एक हाथ के अंदर जो है इस वक्त दुनिया को रखा गया है। मोबाइल की शक्ल में मेरा और आपके हाथ में जो है दुनिया को समेटा गया है और हम दुनिया के उन तमाम चीज़ों को जो हम एक वक्त में कई महीनों के सफर के बाद देखा करते थे, कई सालों के मेहनत के बाद पर पहुंचा करते थे, आज आसानी के साथ सेकंडों में मिनटों के अंदर हम जो है ये मरहले को पार कर रहे हैं। और दुनिया के इल्म के मामले अगर हम देखते हैं तो इसके मामले में बात हमारे सामने आती है कि इल्म आज के इस ज़माने में मौजूद है, शायद ही किसी ज़माने में दुनिया जो है इतने शाखों को माइक्रो लेवल टेक्नोलॉजी मेरे और आपके सामने टेक्नोलॉजी की जो है जो दुनिया के सामने इस वक्त जो है हम देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं तरक्की के नाम पर, इल्म के नाम पर और समाज को जो है आगे की तरफ जाने की तरफ, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें बात भी जो है बड़ी शिद्दत के साथ महसूस होती है कि जिस तेज़ी के साथ हम समाज के अंदर तरक्की की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर जो है अखलाकी ज़वाल की तरफ हम बड़ी तेज़ी का जा रहे हैं। हम जहां दुनिया को लोगों के हाथों में ला के रखा है, वहीं पर बात कही जा रही है कि दुनिया के तमाम को जो है लोगों के हाथों में रखा गया है, को जो है लोगों के हाथों में रखा गया है और माना जाता है और बड़े जायदाद को जो है इसके ट्रांसफर किया मालूम होता है कि इस तरीके के साथ हम इससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ जो है आज ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों हालात के दरमियान उम्मत मुस्लिमा का जो रोल है मेरा और आपका तो इसके अंदर होना चाहिए। मुस्लिम समाज का वो तबका जो आज के से है उसकी जो जिम्मेदारी है उसको 3 अहम पॉइंट्स के तौर पर अपनी बात को खत्म करूंगा। दूसरी बात यह है दुनिया के नए नए को अफवाद के सामने ला रही है, वहीं पर जो है सामने मौजूद नहीं है। मामले में वो माइक्रो टेक्नोलॉजी को तो पेश कर रही है, लेकिन वो इल्म जो अल्लाह ने इंसानों के लिए भेजा है, वो इल्म वो नजरिया जो इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने भेजा है, वो सबसे खास है। आज हमारे जो बड़ा वो ये कि आज हम इंसानियत के सामने हम दूसरे पर खुद के तौर पर एक उसूल के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत है। इसके लिए 2 चीज ये है कि अगर आप इलाही हिदायत नजरिए के तौर पर इंसानों के लाना चाहते हैं तो जो तज्जिया करने वाले बने और उसके साथ साथ जो है उलूम को वो उलूम जो आज समाज को जो है तरक्की की तरफ ले जा रही है उनके अंदर आप कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है जहां आप इस उलूम को समझने की कोशिश करते हैं वहीं पर आप इस्लामी उलूम को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब ये 2 चीजें हमारे अंदर हमारी गिरफ्त के अंदर आ जाती है, जिस सतह पर भी आए हम उसी सतह पर इस नजरिए को इंसानों के सामने पेश करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जहां हम अपने नजरिए को समाज के सामने रखते हैं, आप देखते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा प्लूरल सोसाइटी है जहां पर मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ कौमें एक ही अजला के अंदर, आप तेलंगाना के अंदर देखेंगे तो खम्मम के इलाके के कल्चर अलग है और आदिलाबाद के इलाके का कल्चर अलग है और मुख्तलिफ
मकामात जो एक ही रियासत के माने समझे जाते हैं, लेकिन अलग अलग कल्चर, अलग अलग ज़ुबानें, अलग अलग तहजीबें रखने वाली कौमें यहाँ पर हमारे सामने पाई जाती है। इन सब के सामने जिस नज़रिए